तो आ गए हैं हम एक नए हॉरर मूवी के साथ जिसमें एक ओझा जो है एक मारवे बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा है, जहां उसकी फैमिली मौजूद है और जहां पर उसकी मौसी भी मौजूद है। इसे बचाते बचाते उसमें से बुरा साया निकालते निकालते आखिरकार ओझा उसमें से बुरे साये को निकाल देता है और उसके मौसी में एक नई आत्मा दिखाई देती है, उसे भी बचा लेता है। ओझा उनके बचपन में हुई सारी घटनाओं को अच्छे से देखकर उस बच्ची को भी बचा लेता है, उसकी मौसी को भी बचा लेता है। यहाँ पर ओझा फिर इसी तरह से कहता है उसके परिवार को, यहाँ पर अब मारवे जो कि छोटी लड़की हमें दिखाई गई थी वो अब बड़ी हो चुकी है और अब वो अपनी लाइफ में सेट है। अपने फ्रेंड के साथ वो गुजारा कर रही है, जहाँ उसकी शादी भी हो गई है अच्छे लड़के के साथ जिसका नाम है ओजैन। तो ओजैन एक अच्छा रेपुटेटेड कंपनी में काम करता है, जहाँ पर उसे एक फ़ोन आता है फिर मारवे को कि उसकी मासी अब इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ वो अपने दोस्त को बताती है कि मेरी मासी की वजह से मैं बचपन में काफ़ी बुरे साये से गुजरी हूँ, जहाँ मेरी मासी अजीब-गरीब हरकतें करती थी और उनके शरीर में एक बुरी आत्माएं थी जिसे देखकर मैं बड़ी हुई हूँ और अब मैं इन सभी चीज़ों को फिर से नहीं देखना चाहती। मैं वहाँ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ उनकी डेथ में। लेकिन ये सारी बातें जैसे ही वो अपने फ्रेंड को बताती है, इसके बाद फिर उसके माँ का फ़ोन आता है मारवे के और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ आना ही होगा क्योंकि तुम्हारी मासी की डेथ हो गई है। यहाँ फिर वो अपने पति ओजैन से कहकर फिर वहाँ पर जाने की बात कहती है और यहाँ पर ओजैन जो है वहाँ जाने के लिए मान जाता है। यहाँ पर वो अपने बचपन की एक और बातें अपने फ्रेंड को बताती है, कहती है कि मेरी माँ को उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया था। मेरी मासी ने उन्होंने क्या किया था, मेरी माँ और मैं जब छोटी सी थी तब मेरी मासी ने हमें घर से भी निकाल दिया था। तो इतनी वो बेदर्द थी और ऐसी जगह मैं कैसे जाना चाहूँगी। लेकिन मेरे नाना के कहने पर वो माँ जो है मेरी मौसी के साथ रहती थी। चलो फिर फाइनली यहाँ पर मारवे जो है ओजैन के साथ जाने के लिए तैयार हो गई है मासी की डेथ में, और वहाँ पर जाने के लिए वो जैसी जा रही होती है तभी उसे एक डरावना सपना आता है। जब वो जा रहे होते हैं तभी उसे एक ऐसा सपना आता है कि वो पहुँच चुकी है मासी के घर, जहाँ पर उसकी माँ उन डेथ के साथ बैठी हुई है और सभी लोग जो है वहाँ पर एक साए के अंडर में है, यानी कि सभी एक भूतिया शक्ल लेकर बैठे हुए हैं जिसे देखकर वहाँ पर मारवे डर जाती है। और फिर कार रुक जाती है क्योंकि वो एक सपना देख रही थी और यहाँ पर वो घर आ जाते हैं और मासी के घर जाने से मना कर देती है मारवे और अपने घर रुक जाती है अपने पति के साथ ओजैन के। लेकिन अब रात में उसे एक ऐसी डरावनी आवाज़ें आती है जो कि सिर्फ उसे ही आ रही है। रात में वो जग कर देखने की कोशिश करती है तो उसे कुछ बुरे साए दिखाई देते हैं अपने घर के अंदर जो कि काला जादू कर रहे हैं। उसके घर में उसे काफ़ी सारे साए दिखाई देते हैं जो कि काला जादू कर रहे हैं। इसे देखकर मारवे डर जाती है और वो नींद से उठती है और फिर उसे पता चलता है कि ये एक बुरा सपना था। फिर उसे दरवाजे की आवाज़ आती है तो फिर वो कहती है ओजैन से कि जाकर दरवाज़ा खोलो क्योंकि वो डर चुकी है। यहाँ पर जो है ओजैन के फ्रेंड आए हुए होते हैं जो कि घूम रहे होते हैं। यहाँ पर वो एक होटल में रुके हैं लेकिन वो उसके घर आए हुए होते हैं थोड़ी सी उससे बातें करने के लिए। यहाँ पर फिर सभी कुछ नॉर्मल होता है और यहाँ पर मारवे भी उनके साथ बातें करने लग जाती है और मारवे उनके साथ सारी चीज़ें नॉर्मली ही बातें करने लगती है। लेकिन उनमें की जो उसकी फ्रेंड है गेस्ट, वो टॉयलेट में जाती है जहाँ पर मारवे भी उसके साथ जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन यहाँ पर उस गेस्ट में उसे एक साया नज़र आता है जिसे देखने के बाद मारवे चिल्लाने लगती है और सभी लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। और उसकी ऐसी हालत देखकर जो है वो जो गेस्ट आए हुए होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि इसे क्या हुआ है, आखिर ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। ये देखकर वो सोचने लगते तभी वो लोग उसे संभालते हुए उसे बेड पर लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उसे कहते हैं कि हमें थोड़ा बाहर घूमना चाहिए क्योंकि तुम घर में रहकर शायद थोड़ी स्ट्रेस्ड हो गई हो। तो फिर अब वो फाइनली मारवे को लेकर बाहर आ गया है उसका पति ओजैन, और यहाँ पर वो खाना खाने के लिए बाहर आते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद फिर से मारवे को कुछ दिखाई देता है और वो दूर दिखती है कि उसका ही जो शरीर है वो एक दूसरी जगह दिखाई दे रहा है और उसका बचपन भी दिखाई दे रहा है। इन सभी को देखकर ओजैन उससे पूछता है क्या तुम्हें अभी कुछ दिख रहा है, और वो बाजू में देखती है तो उसे एक डरावना साया दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद वो फाइनली डॉक्टर को बताती है ओजैन के कहने पर, और डॉक्टर उसे सलाह देता है और यहाँ पर वो एक होटल में रुके हैं और ये जो मारवे है वो अकेले ही डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे साए से जो पुराना बातें हैं उससे दूर करनी होगी। तो मारवे कहती है मैं कोई मेंटल नहीं हूँ, ठीक है मैं देखूँगी, सर्जरी मुझे करना है तो मैं बताऊँगी। यहाँ वो ओजैन से कहती है कि डॉक्टर जो है वो बिल्कुल काला जादू पर नहीं मानता और वो चाहता है
कि मैं दवाइयाँ खाकर ठीक हूँ। इसी तरह से नॉर्मली सब कुछ होता है और यहाँ पर रात में फिर से वो अपने काम में जुट जाती है, जहाँ उसे फाइनली एक साया दिखाई देता है और इस बार वो साया सारी हदें पार कर देता है। वो उसके शरीर पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो है मारवे इस बार बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन मारवे को एक बचपन की याद आती है जब उसके नाना जी कहते थे कि तुम्हें भगवान का नाम लेना होगा, तभी ये जो बुरी शक्तियाँ हैं ये कमज़ोर पड़ सकती है। तो हमेशा मेरी बात याद रखना, भगवान का नाम लेना। इसी भगवान के नाम के ज़रिए वो बच जाती है और यहाँ पर अपने ओजैन से कहती है कि अब मैं थक चुकी हूँ। यहाँ उसके फ्रेंड इसे देखकर, इसकी हालत को देखकर बात करते हैं कि हमें यहाँ से चले जाने चाहिए या नहीं। यहाँ पर लेकिन वो रुक जाते हैं और यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड आ जाती है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखी थी, ओज़गे। ओज़गे उससे मिलने के लिए फिर से आ जाती है और ओज़गे को देखकर मारवे जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो फिर उसे एक अलग कमरे में ले जाकर सारी चीज़ें बताती है कि उसे काफ़ी बुरे साए दिखने शुरू हो गए हैं। उसके बचपन की सारी यादें उसे आनी शुरू हो गई है। यहाँ पर फिर वो नॉर्मली अपनी बातें शुरू कर देती है, लेकिन उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है जो कि बाकी किसी लोगों को नहीं आ रही होती है और इस बार वो आवाज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मारवे इस बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फाइनली उसके शरीर में एक आत्मा घुस जाती है। फिर वो ज़ोर से चिल्लाती है और एकदम से साइलेंट हो जाती है। इन सभी को देखकर ओजान उससे बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है मारवे। और यहाँ मारवे के शरीर में एक आत्मा घुस जाती है और जो कहती है कि तुम्हारे जान को खतरा है और तुम सब मरोगे। यहाँ पर फिर वो ये कहकर बेहोश हो जाती है और फिर फाइनली वो ओजैन को भी मारने लगती है, वो बुरी आत्मा। तो फिर ओजैन ये डिसीजन लेता है एक पति होने के नाते कि उसे इन सारी चीज़ों से बचाना ही होगा और फिर वो जो ओझा है जो कि शरीर से आत्मा को निकालता है उनके पास जाता है। उनके जाने के बाद यहाँ पर जो है मारवे उस ठहरी हुई जो गेस्ट है उनके यहाँ फ्रेंड, उसे भी मारने की कोशिश करती है और उसे बुरे साए से कहकर मरवा देती है। यहाँ पर जैसे ही ओजान घर पर आता है, ओझा को एक महसूस होता है बुरे साए का और वो कहता है कि मैं बुरा साया महसूस कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर फिर वो घर में आकर देखते हैं तो उसकी जो गेस्ट थी वो मर चुकी है और यहाँ पर ओझा जो है देखता है कि वो ओजान को भी मारने की कोशिश कर रही है और ओझा फिर देखने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कौन से बुरे साए मौजूद है। इन सभी को देखते हुए ओझा ये एनालिसिस करता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे साए हैं और फिर वो फाइनली कहता है ओज़गे और ओजैन को कि तुम जाकर मेणबत्ती और कुछ कटोरियाँ लेकर आए। वो बाहर सामान लाने उन्हें भेज देता है और यहाँ पर तलाश करने लगता है कि किसने इस पर काला जादू किया है, किसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तभी उसे पता चलता है कि एक तांत्रिक ने ये सारी चीज़ें की है उसके फ्रेंड ओज़गे के कहने पर। जो ओज़गे हमने स्टार्टिंग से देखी है वो ओज़गे ने ही ये काला जादू किया है, लेकिन अब ओझा पता करने के लिए कोशिश करता है कि इसने ये क्यों किया। तो वो ओजैन को लाइक करती थी। ओजैन को लाइक करने की वजह से ही वो मारवे को मारना चाहती थी। ओजैन को लाइक करने की वजह से ही वो इतनी सारी चीज़ें कर रही थी। तो सबसे पहले तांत्रिक के कहने पर वो जाती है उसके मौसी के घर, जो कि मारवे की मौसी है। मारवे की मौसी को वो सूअर का खून पिलाकर मार देती है। इसके बाद फिर वो तांत्रिक के कहने पर ही सारी चीज़ें फॉलो करती है और एक जो ताबीज़ है उसकी काफ़ी सारी ताबीज़ें वो उसके घर में शिफ्ट कर देती है और तांत्रिक के कहने पर उसके पीछे एक बुरा साया लगा देती है ताकि वो मारवे को मार सके। और मारवे को वो सूअर का खून पिलाकर मारने की कोशिश करती है, जिसके बाद उसके पीछे बुरा साया लग चुका है और जिसके पास वो ये चाहती थी कि उसके साथ ओजैन रहने लग जाए। और इसी सारी साजिशों को देखकर ओझा समझ जाता है कि उसके फ्रेंड ने ही ये सारा काला जादू किया है और फिर वो वहाँ से सारी ताबीज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश करता है जो कि ताबीज़ें उसके फ्रेंड ने वहाँ लगाई थी। और ये सारी चीज़ें वो कर ही रहा होता है और फाइनली वो ओजैन को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सारी चीज़ें किसने की है। तभी उसकी फ्रेंड उसके आकर उसे मार देती है, उस ओझा को। ओझा को बुरी तरह से मारने के बाद वो ये बताती है ओजैन को कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इसी वजह से मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी मारने की कोशिश की और यहाँ तक कि मैंने एक मासूम ओझा को भी मार दिया जो कि उसे बचाने आया था। ओजैन कहता है कि तुम मेरे साथ कभी भी अच्छे से नहीं रह सकती, तुम चली जाओ यहाँ से। लेकिन अब जो है यहाँ पर ओज़गे इतनी पागल हो चुकी है कि वो ओजैन को पीछे पड़ गई है। यहाँ पर तांत्रिक का जो ओझा ने निकाल दिए है ताबीज़, तो यहाँ पर वो जो साया था वो अब फिर से उसी तांत्रिक के पास आ गया है जिस तांत्रिक ने उस पर काला जादू किया था। तो अब वो तांत्रिक
को वो मौत के घाट उतार देता है वो साया, और वो उसे जान से मार देता है। यहाँ पर उसे मारने के बाद वो साया चला जाता है, क्योंकि उसकी जितनी भी ताबीज़ें थी वो ओझा ने निकाल दी थी। यहाँ पर ओजगे भी बुरी तरह से अपने ही चक्कू से मर गई है, क्योंकि वह चक्कू से मारने के लिए ओजान को आई थी और ओजान उसे गलती से चक्कू मार देता है। यहाँ पर जो है फिर फाइनली वो अपने आप से मिलते हैं। मारवे और ओजैन अब मिलते हैं और बातें करते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है। और यहाँ पर उसकी जो फ्रेंड थी ओजगे, वो चक्कू लेकर ओजैन को मारने की कोशिश करती है, तो वो भी मर जाती है। इसी तरह से वो जो साया था, अब वो जो काला जादू था, वो उसी तांत्रिक पर उल्टा पड़ गया और तांत्रिक की मौत हो गई। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको थोड़ी भी ये स्टोरी पसंद आई हो तो।